नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला शांति के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति और स्थिरता 2025 के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड प्रदान किया गया। धर्मशाला स्थित आवास पर गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष एवं महासचिव निकोलस डी सैंटिस ने दलाई लामा को यह अवार्ड प्रदान करते हुए कहा कि अवार्ड प्रदान करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। निकोलस डी सैंटिस ने कहा कि आप एक ऐसे नेता हैं जिनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और शांति के प्रति अटूट समर्पण ने दुनिया को प्रेरित किया है। हम आपकी असाधारण विरासत पर विचार करते हैं। दशकों से आपने अहिंसा, मानवीय गरिमा, अंतर धार्मिक संवाद और पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया है। दलाई लामा हमें याद दिलाते हुए कि सच्ची शांति भीतर से शुरू होती है। मणिकर्ण में हुए हादसे में 3 और मृतकों की शिनाख्त, एक संस्थान में पढ़ते थे सभी। मणिकर्ण में गुरुद्वारे के पास पेड़ गिरने से 6 लोगों की मौत में 3 की भी शिनाख्त हो गई है। इनकी पहचान सोमवार सुबह हुई। यह हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हिसार के विद्यार्थी थे। इसमें एक छात्रा और 2 छात्र थे। इनकी पहचान संस्थान में उनके साथी विद्यार्थियों ने की। वहीं गुलशन कुमार पुत्र शुक्रचंद गांव व डाकघर ढाणखुर्द तहसील हांसी हिसार हरियाणा, दीनता कौर पुत्री हरिजिंदर सिंह निवासी हाउस नंबर 469 अमर विहार फेज 2 नज़दीक गोदारा पेट्रोल पंप हिसार और मनीष कुमार पुत्र महेंद्र कुमार गांव निवासी वार्ड नंबर 18 रायगढ़ बस्ती तानगरू चूरू राजस्थान के रूम में हुई। इसमें 2 विद्यार्थियों के शव को पोस्टमार्टम कर संस्थान से आए शिक्षकों और विद्यार्थियों को सौंप दिया है, जबकि छात्रा का शव मंगलवार यानी कल सौंपा जाएगा। शिमला सहित प्रदेश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पढ़ी नमाज, अमन और चैन की मांगी दुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में आज ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। शिमला शहर के ईदगाह, जामा मस्जिद संजौली, जामा मस्जिद बालूगंज और जामा मस्जिद मिडल बाजार में सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। सभी एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। इसके बाद सभी मस्जिदों में अलग अलग समय पर सुबह 9:30 और 10 बजे के करीब नमाज पढ़ी गई। भटौली कला में भीषण अग्निकांड, 18 झुग्गियां जलकर राख, 3.5 साल की बच्ची की झुलसकर मौत। बद्दी के भटौली कला में आग से 1.5 झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची घर के बाहर अपने बड़े भाई के साथ खेल रही थी। जैसे ही आग का शोर मचा तो वो झुग्गी में भाग गई। जब तक परिजन पहुंचे वो झुलस गई थी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर आकर पानी डालकर आग बुझाई और 1 दर्जन झुग्गियों और साथ लगती कंपनी को बचाया। आग से 2 बाइक, 3 साइकिलें, 1 रेहड़ी फड़ी, 5 कूलर और 3 LED भी जल गए हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रमोद, पूर्ण सिंह, हेतराम, दीपक, ललितेश, सर्वेश, यशपाल, रतिराम, गिरवर, ओमकार, जसपाल, सत्य प्रकाश, ओम शरण, अविनीश, तेजवीर, मुकेश, सूर्यपाल, प्रहलाद की झुग्गियां जल गई। हिमाचल की 1400 पंचायतों ने मनरेगा में नहीं खर्चा एक भी पैसा, ऑडिट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में 7 सालों में 1406 पंचायतों ने मनरेगा में एक भी पैसा खर्च नहीं किया। 2015 से 2021 तक की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। साल 2015 में 68, 2016 में 26, 2017 में 34, 2018 में 424, 2019 में 425, 2020 में 418 और 2021 में 11 पंचायतों ने मनरेगा में पैसा खर्च नहीं किया। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। योजना का क्रियान्वयन पंचायतों की ओर से किया जा रहा है। मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी का अधिकार है। शिमला में 14 साल की नाबालिग से होटल में दुष्कर्म, 26 साल का आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है।
पीड़िता की मां ने न्यू शिमला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि नितिन 26 वर्षीय निवासी कंडाघाट जिला सोलन उनकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया और वहां उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर न्यू शिमला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 64, 65(1)(b) बलात्कार और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है और आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। DSP सिटी विक्रम ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने होटल में छापा मार 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बैजनाथ पालमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक होटल में पुलिस ने चल रहे देह व्यापार के रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने रविवार रात को होटल पर छापा मारकर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो इस अवैध गतिविधि में शामिल थी। ये महिलाएं पंजाब राज्य की रहने वाली हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 अन्य महिलाओं को रेस्क्यू भी किया गया। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ समय से बैजनाथ पालमपुर मार्ग पर स्थित एक होटल में देह व्यापार के बारे में सूचना मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल पर छापा मारा और देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार छापेमारी के दौरान होटल से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया जबकि 2 अन्य महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल सरकार ने अनाथ बच्चों को दिया बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र का अधिकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्हें बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार दिया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय उन अनाथ बच्चों के लिए लिया है जो पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे हैं। इससे पहले मौजूदा दिशा निर्देशों में ऐसी कोई व्यवस्था न होने के कारण ये बच्चे कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते थे। उपभोक्ताओं को राशन डिपो में अप्रैल में मिलेगा सस्ता रिफाइंड और सरसों तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगले महीने से डिपो में 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर फाइनल कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। 5 कंपनियां टेंडर में शामिल हुई थी। अब सरकार को मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम सप्लाई ऑर्डर जारी करेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने दाल चना का सप्लाई ऑर्डर भी जारी कर दिया है। यह ऑर्डर केंद्रीय एजेंसी NCCF को दिया गया है। अगले सप्ताह के भीतर दाल चना की सप्लाई शुरू हो जाएगी। यह ऑर्डर 3 महीने के लिए किया गया है। हिमाचल में 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था, सस्ती होंगी दवाएं। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका कारण केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बजट पर अमल होना है। केंद्र सरकार के बजट में सबसे राहत भरी खबर यह है कि 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ेंगी और कैंसर डे केयर केंद्र खुलने से दवाएं सस्ती होंगी। प्रदेश सरकार के बजट के अनुसार कर्मचारियों को 15 मई से 3% DA मिलेगा। साथ ही 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को एरियर का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के लिए इस वित्तीय वर्ष सबसे अधिक परेशानी राजस्व घाटा अनुदान राशि का घटकर 3,256 करोड़ रुपए होना है। कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी भी अब 425 रुपये हो जाएगी। तो ये रही दिन भर की खास खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।